महा सिद्धि नमो लोई समिसा सत्ती सुमैत्री गुणसो प्रमोदं कीर्ति सुजीवी सुकृपा परत्वं माध्यस्ति भावं विपरीतगतो सदा ममत्वा विदधातु देव सदा ममत्वा विदधातु देव सदा ममत्वा विदधातु देव। बोले परम श्रद्धेय अनंतानंद प्रसिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादी देवी की जड़ मंदिर के मूल कल्याण कल्पतरु चिंतामणि पालसनाथ भगवान की महाराज श्री प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वर ससनेश महावीर स्वामी की परम पूजनीय श्री भगवान श्री कुंती कुंती स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय श्री भगवान श्री अमित गति स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्वर्णीय सारे शक्ति विनय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता महाराज देवाचार्य भगवान श्री विभो सहज गुरुदेव की आओ स्वागत है आपका भावना द्वात्र सत्ता के स्वाध्याय सत्र में। प्रथम सत्र है और प्रथम सत्र में मंगलाचरण की बात की जाती है और मंगलाचरण में भी 4 चरण है और 4 चरण में भी 4 वरदान है और ये 4 वरदान प्रभु से भक्त मांग रहा है, हे प्रभु मुझे वरदान दो, मैं आपके चरणों में मंगल भाव लेकर के मंगलाचरण कर रहा हूं और मंगलाचरण करके मेरा मंगल हो, मेरे अवगुणों का नाश हो। ऐसे वरदान लेने के लिए परमात्मा के चरणों में आए हैं और कह रहा है भक्त, हे प्रभु मैंने अनादि से आज तक आपसे ये 4 वरदान नहीं मांगे। मैंने बहुत सोचा और मैंने बहुत सोच समझ कर के विचार किया, मांगू कि नहीं मांगू, कहूं कि नहीं कहूं। यदि कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मांगूंगा तो लोग कहेंगे ये देखो कल भी मांगा था आज भी मांगने आ गया। और ये भक्त भगवान से कह रहे, भगवान मैं भिखारी नहीं हूं। मांगता है कौन? भिखारी। भक्त नहीं मांगता। और मैं आपके चरणों में भिखारी बनकर के नहीं आया हूं, भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके चरणों में भक्त बनकर के आया हूं और भावना उठा रहा हूं। क्या करना है? हम मांग रहे हैं, भावना भा रहे हैं, मंगल कामना की मंगलाचरण के माध्यम से भावना भा रहे हैं। हम भिखारी बनकर के भीख नहीं मांग रहे। क्यों मांगोगे? भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ,
नाही कोई भिखारी हो, स्वामी सेवक को देता है। मैं तो भक्ति पुजारी हूँ। तो हे पुजारी हो, हम और आप अभी तक द्रव्य पूजन करके आ गए हैं, अब यहाँ पर भाव पूजा करके भगवान के भक्त बन करके भावना भा रहे। हे प्रभु, सत्वे सुजीवी सुकृपा परत्वम। यहाँ पर सबसे पहले बता दे सप्तमी विभक्ति है। सत्वेसु, सत्व मतलब जीव, सत्व मतलब जीव। सत्वेसु जीवों में, मैत्री, मैत्री का है ना, गुणीसु, यहां पर भी सप्तमी, क्योंकि मुझे गुणवान बनना है। मेरे लिए सप्तमी में हमेशा आता मैं पे पढ़, तो गुणीसु गुणों में, प्रमोदम प्रमोद का भाव, अर्थात मुझे 4 ही वरदान चाहिए, आज ज्यादा नहीं मांगूंगा। भगवान आज मेरी भावना सिर्फ इतनी है कि आप मुझे कुछ देना। मैंने अनादि से मांगा लेकिन मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं भिखारी बनकर के भीख मांगता है। और आज मैं भक्त बनकर के भावना भा रहा हूं कि मुझे 4 वरदान दे दो, मैं 4 अर्घ चढ़ाऊंगा आपको, मैं 4 चरण बोलूंगा आपको और आप मुझे 4 वरदान देंगे। मुझे आप पर विश्वास है। ऐसे भगवान से कह रहे हो, अभी क्या है, क्या मांगोगे, किस लिए मांगोगे ये 4 वरदान? क्योंकि मैंने अनादि से खोजा था, पर खोजने के बाद वो सर्वत्र मुझे कहीं नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि गूगल में मिल जाएगा मुझे 4 वरदान, वहां भी नहीं मिले। महावीर स्वामी, मैं सोच रही थी मयूर विहार में वो 4 वरदान मिलेंगे आदिनाथ के चरण, उनके पास भी नहीं मिले, उनने भी नहीं दी। फिर मैंने सोचा चलो भाई ग्रीन पार्क चलो, वहां के लोग मुझे 4 वरदान दे देंगे, वहां के बाबा दे देंगे, पर अभी तक नहीं मिले। अर्थात वो वरदान के साथ, वो वरदान किस लिए चाहिए, वो कुछ नहीं है, समता के लिए। और जिसकी खोज चल रही है वो सामायिक है, और उस खोज की प्राप्ति के लिए 4 वरदान, क्योंकि हमारे अंदर में समता नहीं है। क्योंकि इसका नाम हिंदी में अपर नाम क्या है भावना द्वात्रय सतिका का? सामायिक पाठ। और सामायिक कहते किसे हैं? समता के पाठ को सामायिक कहते हैं। विशुद्धि के संचार को सामायिक कहते हैं। संकलेश के त्याग का नाम सामायिक है। असुर से सुर में प्रवेश करने का नाम सामायिक। संकल्प विकल्पों के त्याग का नाम सामायिक है। और वो सामायिक में कैसे होगी? 4 वरदान सामायिक देंगे? जी हाँ, जीवों के प्रति मित्रता का भाव वरदान चाहिए। हे प्रभु, मित्र से मित्रता का भाव नहीं, शत्रु में मित्र का भाव सामायिक, और मित्र में मित्र का भाव तो है ही सामायिक, लेकिन शत्रु में मित्रता का भाव होना, ऐसा आशीर्वाद दे। कौन? भगवान। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जिसने मुझे सताया उसे भी मैं मित्र बना लूं। कब बनाऊं? उसे कष्ट देकर नहीं, अपराधी के अपराध का बोध कराने के लिए दंड नीति है ना, कल पढ़ा था ना, अपराधी के अपराध का बोध कराने के लिए दंड नीति है, लेकिन अपराधी को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए दंड नीति है क्या? नहीं है। उससे तारा है
ये सामायिक में जो मित्रता का भाव है वो भी क्या है? शत्रु ने जो अपराध किया है उससे मित्रता का भाव कर लो तो क्या हो जाएगा? अपराध समाप्त हो जाएगा। मैं बीमार हूं, कौन? मैं बीमार हूं, कैसे? क्योंकि मेरे पास कोई शत्रु है, उस शत्रु से क्षमा मांगो, उससे मित्र बना लो। तुम मेरे मित्र हो ना, क्यों परेशान करते हो? अब तो और हम मित्र मित्र हो गए, अब मुझे क्या करो? अंतरंग से सामायिक में भावना भाव, तो क्या होगा? वो जो अंदर जो बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाएंगे? मित्र बन जाए। सत्येषु मैत्री, सभी जीवों में किस किस से होगी मित्रता? दादाजी से, दादी से, बाकी सबसे नहीं। चीटा चीटी से, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं, जीव जगत मात्र प्राणियों से मेरी मित्रता का भाव होना, ऐसा वरदान मुझे दे दो भगवान। आज मैं सच कह रहा हूं, जिसने मुझे कष्ट दिया है सत्येषु मैत्री, तो उन सबसे मित्रता का भाव रखता हूं। और गुणेषु प्रमोदम, पूजा करने वाले को देख लो और क्या करने लगो? ये बड़ा पुजारी बनना है। नहीं भगवान जी, ये हमारा दुर्गुण था। गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों को देखो तो आह्लाद, प्रमोद का भाव, खुशी का भाव, आनंद का भाव होना चाहिए। एक वरदान ये दे दो भगवान जी, ज्यादा नहीं मांगूंगा। बताओ कितने लोगों के पास वरदान है? कितने लोग देखते अपने मिल जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई अपना नहीं मिलता तो हम क्या होते हैं? दुखी रहते। नहीं, अच्छे बोल के रे गुण अपने हैं, गुणों को आप अपना माने, व्यक्ति को अपना नहीं। व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व कला है, जो गुण है विद्यमान, उन गुणों का अपना मानो और आह्लाद, उस प्रसन्नता जाहिर कीजिए। क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कहां पर है? मेरी भावना। और यहाँ पर कहा अवश्य जा रहा है कि भावना द्वात्रिंशतिका है, और भावना द्वात्रिंशतिका में मेरी भावना है। कोई भी ग्रंथ किसी भी ग्रंथ से अछूता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति आपके गुणों से अछूता नहीं है। आपके अंदर यदि एक गुण है तो सामने वाले के अंदर में भी एक गुण है। हम देखना नहीं पा रहे, देखने के नजरिया हमारा भी चेंज है। इसलिए हे प्रभु, कोई यदि पूजा कर रहा है खुश हो जाओ। हाँ, क्या बात है, इतने सारे लोग पूजा कर रहे हैं। यदि कोई आहार चिड़िया में आहार दे रहा तो क्या खुश हो जाओ? वो तो देते ही रहते, इनका तो नियम है। अरे भाई, मेरा कब नियम होगा? मैं कब ऐसा नियम लेगा? गुणों को देख करके आह्लाद। कोई प्रवचन सुन रहा, अरे वो तो रूटीन वाले हैं, स्वाध्याय करते हैं। रूटीन वाले नहीं है, गुण वाले हैं। स्वाध्याय गुण वाले हैं जो स्वाध्याय करते हैं। अरे वो तो बिहार वाले, उनको कोई काम नहीं है तो वे बिहार कराते नहीं। ये बिहार कराना एक गुण है। ये गुण मेरे अंदर में क्यों नहीं आ रहा है? हे प्रभु, जहां जहां गुण दिखे वहां वहां मुझे आह्लाद प्रसन्नता हो। दो वरदान दे दो ना भगवान जी। मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? धन में मांग नहीं रहा हूँ, दौलत में मांग नहीं रहा हूँ, आपसे सिर्फ इतना ही तो मांग रहा हूं कि मेरे सभी के प्रति मित्रता का भाव हो जाए, मेरे संपूर्ण शत्रुओं का अंत हो जाए, शत्रुओं में भी समानता का व्यवहार हो जाए, मित्र में भी समानता का। ऐसा नहीं चाहिए है उषा जी कि मित्र दिख जाए तो गिफ्ट बड़ा
और शत्रु दिख जाए तो छोटा सा गिफ्ट। क्या अरण श्री जी, कोई अपना परिचित आ जाए तो अपन अच्छा बड़ा तोहफा दे दें रेणु जी, और कोई हमारा अपरिचित आ जाए उसे क्या एक पेन पकड़ा दे? नहीं, क्योंकि मित्रता जहां होती है शत्रुता का अंत करने के लिए टेक्निक है, जिसे आप अपना नहीं मान रहे उसे सबसे बड़ा तोहफा दो। क्या? जो शत्रु है जिसे आपको अपना मित्र बनाना, उसे सबसे बड़ा तोहफा दो। जो अपना है वह तो अपना है ही, उसे नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। और ऐसे ही गुणों में क्या, जो पूजा कर रहे वो तो कर ही रहे हैं, जो नया आया कोई क्या गुण से प्रमोदम, जो कभी नहीं कर रहा उसे लेकर क्या उस दिन और खुशी प्रसन्नता। अरे वाह, आज तो हम धन्य हो गए कि सतीश कुमार जी प्रतिदिन अभिषेक करने आने लग गए। क्या? आज तो हम धन्य हो गए कि जो कभी नहीं आते थे स्वाध्याय में, वो नए लोग स्वाध्याय में आने लगी। और प्रसन्नता जितनी कल थी उससे और ज्यादा प्रसन्नता, है ना। ये दो गुण चाहिए, ऐसा नहीं कि जो कर रहे उनमें तो खुश है, नहीं, एक विशेष खुशी, क्योंकि एक तीर्थ वंदना। स्वाध्याय क्या है? एक तीर्थ वंदना है, क्योंकि हमारे अंदर में विशुद्धि का संचार कब होता? हम जब नए मंदिर जाते हैं, कोई नए तीर्थ स्थान पर जाते तो क्या होता? अलग से दर्शन करने के भाव। ऐसे ही हमारे अंदर में प्रतिदिन नई नई ऊर्जा, नई नई विशुद्धि का निर्माण करने के लिए हम क्या करें? हम थोड़ा सा देखना प्रारंभ करें किसके अंदर में कौन सा गुण है, और देखेंगे तो क्या होगा? खुशी होगी। और फिर हम अपनी ओर भी देखें, यार मेरे में क्यों नहीं है। हम क्या देखते हैं? अरे मेरा हाथ तो सुंदर है, इसका देखो काला है। अरे उसको गोरा, मेरा काला है। उसको सॉफ्ट है, मेरा हार्ड है। ये देखते, ये नहीं। अब मुझे कंपेयर वरदान मांग रहे तो कंपेयर किस में करना है? मेरे अंदर में कौन सा दोष है? उसके अंदर में ये गुण है, चलो उसका ये गुण ले लो और खुश हो जाओ। अरे आज तो मैंने ये गुण लिया, आज मैंने उपवास रखा, आनंद आया। आज मैंने मौन रखा, एक गुण लिया। आहार देखना नहीं है, देना नहीं है, देखने के साथ साथ गुणों को ग्रहण करना है। कैसे? कैसे हाथ धो रहे, कैसे आहार ले रहे? कैसे? ना, आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करोगे? नहीं, हम एक गुण लेके जाए, आहार देने वाले, आहार देखने वाले, स्वाध्याय सुनने वाले, स्वाध्याय सुनाने वाले। क्योंकि मैं यहाँ स्वाध्याय कर रही हूँ, मत करा नहीं रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ कि हे प्रभु मेरे अंदर में आपके अंदर का एक गुण आ जाए। आप सबको देख रहे, लेट आने वालों को भी देख रहे, खाली हाथ आने वाले को भी देख रहे, और थाली लाने वाले को भी देख रहे, फिर भी आप सबको एक सा ही व्यवहार कर रहे हो। ये परमात्मा मेरे अंदर में ये गुण आ जाए कि मैं भी सभी के प्रति एक सा व्यवहार करने लग जाओ, और मेरे अंदर में एक गुण। फिर इसके बाद क्या कहा? क्लिष्टेषु जीवेषु, पहला क्या है? सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों में। हमने कल बोला था ना, यूं कहा था ना, यहाँ 3 लोग हैं, इतने हाथ में हमारे क्या है? 3 लोग। यहां से यूं बढ़ाया, यूं बढ़ाया, यूं किया, क्या है ये? सत्वेषु मैत्री, तीनों लोकों के जितने जीवन से क्या? मित्रता का भाव। गुणीषु प्रमोदम, देखो जैसे किसी को देखा तो क्या करना? नहीं,
क्या? दो ही चीज है, बोलना नहीं है कुछ, दो ही चीज है, ऐसा नहीं करने का। यदि अपन ने थोड़ा सा देखो, काय से मन और वचन, काय से तीनों से कर्म बंद होता है, और हमने यदि ऐसा कर लिया तो, क्योंकि मन में तो आया, जो चीज अंदर में आई वो बाहर में प्रकट हुई, तो अपन के अंदर में आए तो अपन ने काय से भी क्या कर लिया, नीचे मुंह देखना नहीं, आंख बंद कर ली, यू कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रमोद भाव नहीं आया। और जैसे ही अपन ने सामने वाले को देखा, क्या हो गया, प्रमोद भाव, मौन भी है, बोले भी नहीं, आप उसको देख करके एक मुस्कान, स्माइल प्लीज। जब फोटो खिंचाते हो तो क्या करते हो, अच्छा बताओ कौन चेहरा बना करके फोटो खिंचाता है, लेकिन भगवान जी के तिलों की नाक की कैमरे में तुम कैद हो गए हो, तुमने कैसी फोटो खिंचाई है। अर्थात यहाँ पर आकर के हमें यही चाहिए कि हम बोले ना, लेकिन फिर भी वह तो क्या होगा, यदि आप प्रसन्न मुद्रा देख लो तो आप समझना आपका मंगल हो गया। यदि किसी ने चेहरा बनाया तो वो एक सामने वाला मंगल कर ही रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे करोगे, घर में करोगे कि बाहर करोगे, घर में भी मंगल करेंगे, मंदिर में भी मंगल करेंगे, जहां जाएंगे वहां ऐसा मंगलाचरण करेंगे कि सबका मंगल हो। कहा, ट्रेन में जाए तो ट्रेन में सबका मंगल हो, घर में रहे तो घर में, क्योंकि मंगलाचरण चल रहा हो। मंगलाचरण में कितने चरण है, तो पहला चरण में क्या बोला, मित्रता सबसे, और दूसरे चरण में क्या, गुणीसु प्रमोदम। अब गुण नहीं भी दिख रहे तो भी अपन क्या, प्रमोद, गुण तो है ना कोई कोई, तो कैसे करोगे, चेहरे से बता दो, बस ऐसे ही, हंसी भी नहीं और मुस्कान आ गई चेहरे पर, क्या हो गया, ये प्रमोद भाव होगा। अब दूसरी बात, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, तीसरा चरण है। क्लिष्टेषु मतलब दुखी जीवों पर कृपा का भाव, करुणा का भाव, कृपा मतलब करुणा का भाव, दया का भाव। अब कोई दुखी आया, अरे तुमने कर्म किए हैं तो भोगना तो पड़ेगा ही। अपन क्या कहते हैं, पाप का घड़ा भरेगा ही, तो पाप किए हैं तो भरा है, अब भोगना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कहने से क्यों तुम कर्म बंद कर रहे हो। एक संबोधन में समझाया जा सकता है, लेकिन वो दुखी है, हमें मालूम है उसने कर्म किए हैं, हमें मालूम है इसका पाप कर्म का तीव्रता चल रहा है, पर वो दुखी है, कोई बात नहीं, देखो बस जल्दी जाने वाला है, तुम धैर्य रखो, साहस रखो। डॉक्टर साहब क्या कहते, क्या कहते, ये धैर्य रखो, आया ना अब बस चला गया, अब नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट हमेशा क्या होता, दुखी होता है। ऐसे ही यहाँ पर कर्म के भार से सभी दुखी हैं, उनको क्या कहोगे, धैर्य रखो, बस जल्दी जाने वाला है, ज्यादा दिन का नहीं, क्यों घबराते हो। कृपा का भाव, और उसके दुख को देखकर को उसको हल्का करने का सोचना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। यदि कोई मदद कर सकते हैं तो मदद करने का भाव, कृपा का भाव मतलब क्या है, करुणा का भाव। दूसरे को देख करके करुणा आ जाती, देखो काश हम कुछ कर सकते, ये वरदान तो होना चाहिए। जब हम किसी साधु को भी देखते ना, वो कोई परेशान होते, तो मुझे लगता मैं क्या करूं कि इनके दुख को कैसे दूर कर दूं। ऐसी आपको कोई भी दिखे, और एक चूहा था कितना बड़ा, हाँ, उस कमरे में बेचारा, मैट बिछी थी उसमें नहीं आ रहा था, वो टंडी में घूम रहा था, वो भोजन ढूंढ रहा था, क्या, वो भोजन ढूंढ रहा था कि उसे कुछ खाने मिल जाए। अब मेरे को ना सामायिक करके ही तो कमरे में आई थी स्तोत्र करने,
अब दया आने लगी, अब क्या करूं क्या करूं। वहां आपने चावल चढ़ाए, मैंने उसको वहां डाल दिए, उठा के आपने चढ़ाए मुझे, ये उसको डाल दिए चावल उधर। अब वो क्या वही कमरे में बैठा रहा, सब लोग गए, 15-20 लोग आए, लेकिन वो चूहा नहीं भागा। क्या कह रही हूं, एक चूहा क्यों नहीं भागा? उसने ये भाव देख लिए, आपके अंदर के परिणाम जो होते हैं, सामने वाला वो अंदर के परिणाम से समझ जाता कि ये मुझे पकड़ने नहीं, कष्ट पहुंचाने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य के साथ हमारे भाव जुड़े होते हैं। अब वो चूहा, हमारी माता जी आई, एक बार डर गई होगी, ये कोई ना बैठ जाओ। दूसरी आई, वो भी बैठ गई। तीसरी दीदी आई, वो भी बैठती गई। लेकिन दृष्टि कहाँ है, कहीं वो हमें ना काट ले। अरे वो काटेगा तब जब वो भूखा होगा, जब वो परेशान होगा। डरेगा कब, जब तुम कष्ट दोगे। यदि हमारी सभी जीवों से मित्रता है तो बताओ, सर्प आपको डसेगा क्या? चूहा आपको कष्ट पहुंचाएगा क्या? वो भूखा है, आप सामान और रख लेते, उसे खाने ही नहीं देते। अर्थात कहने का मतलब, इसको दान मत मानो। क्या ये दान नहीं है, एक करुणा है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, जितने भी दुखी जीव हैं उनके लिए भोजन की नीड है तो भोजन दे दो, उन्हें वस्त्र की नीड है तो वस्त्र दे दो सर्दी में, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दो। क्या, उनको वही वस्तु अवेलेबल करा दो जिससे उन पर अपनी क्या हो जाएगी, करुणा दया का भाव हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसको देने से क्या मिलेगा, अरे वो मांसाहारी है, हम मांस तो नहीं खिला रहे ना। क्या, हम वह मांसाहारी जीव है, हम उसे मांस नहीं खिलाएंगे। हम क्या करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन देंगे तो उसका पेट भरा रहेगा, तो वो गलत चीजों को अवॉइड करेगा ही करेगा। हम जब नहीं देंगे तो उसे क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो है वो ग्रहण करेगा। क्लिष्टेषु, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, माध्यस्थ उल्टा ही करना है कार्य। ऐसे भी जीव होते हैं, आप उन्हीं के लिए अपने छाया में बिठा लो। जैसे एक पक्षी के लिए पक्षी ने चूहा के लिए स्थान दिया, गिद्ध पक्षी था ना, और चूहे के लिए स्थान दिया कि चूहे के लिए बिल्ली आ रही थी पकड़ने के लिए, और उस चूहे के लिए क्या किया, पक्षी ने तो अपने पंख के नीचे छुपाया, और उसने क्या किया, चूहे ने उसके पंख काट लिए। चूहे की रक्षा क्या की, पक्षी ने की, लेकिन चूहे ने क्या किया, पंख ही काट लिए। तो ऐसे विपरीत प्रवृत्ति वाले लोगों के प्रति क्या, मध्यस्थ भाव। उसने कहा मैं दुखी है, कुछ नहीं कहो, तुम तो रहोगे, कुछ नहीं कहो, कुछ भी भाव नहीं, मध्यस्थ हो जाओ, ना तो मदद भी करो ना उनसे कुछ कहो। ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल मध्यस्थ भाव। सदा मम आत्मा, सदा मतलब हमेशा, मम मेरी, मेरी आत्मा में विद धातु विद्यमान रहे देव। हे जिनेन्द्र देव, आपके परम प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से हमारे अंदर में 4 गुण सदा सदा विद्यमान रहे। सभी के प्रति मित्रता का भाव, गुणी जनों को प्रति आह्लाद प्रसन्नता का भाव, दुखी जीवों पर कृपा का भाव, और विपरीत प्रवृत्ति वालों के प्रति मध्यस्थ भाव रहे। ऐसा करने वाले की बताओ क्या होगी, सामायिक होगी। जिसके अंदर ये 4 गुण नहीं होते, वह सिर्फ कहता है कि मैं सामायिक कर रहा हूं। क्या,
दो तरीके के जीव हैं। एक सामायिक 4 प्रकार से की जाती, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। अब एक गुण नहीं है और मैं सामायिक कर रही हूं, बताओ क्या होगा? सामायिक में करने बैठे हो, दो चीज ध्यान रखिएगा, प्रतिमाधारी भी है और प्रतिमा ग्रहण करने वाले भी, जो आगामी समय में भाव रखते हैं। सामायिक कर रहे और कोई व्यक्ति सामायिक आप कर रहे, आपने संकल्प कर लिया, क्योंकि संकल्प विकल्प से मुक्त होने का नाम सामायिक है। आपने संकल्प कर लिया कि मैं 48 मिनट यहां से नहीं उठूंगा, और एक व्यक्ति अभिषेक करते करते वहां से गिर गया। एक व्यक्ति अभिषेक करते करते या पानी जल पड़ा था, उस पर स्लिप हो गया। अब आप तो नियम लेकर के बैठे हो, अब तो नियम है, ऐसा नियम नहीं है मेरा, कितना भी नियम ले लो, यदि कोई गिर गया है, कष्ट आया, आपके अंदर गुण है, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा पराप्तम और गुणेषु प्रमोदा, प्रमोद तत्व भी वो गिरा तो आप क्या करोगे? सामायिक छोड़ोगे, उसे उठाओगे कि नहीं? उसे उठाना पड़ेगा। इसलिए इसमें आपकी सामायिक नहीं टूटी, रियल सामायिक हो गई, प्रैक्टिकल हो गया। इसमें तो सिर्फ थ्योरी है शास्त्र में, हमें प्रैक्टिकल में भी जीना है। कैसे जियोगे? एक यहाँ रोता हुआ बैठा है मंदिर में, दुखी है, बिलक रहा, और आप क्या कर रहे? आनंद बना रहे। ऐसे में भी नहीं। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं अमृत गति स्वामी कि आप सामायिक करने बैठे, यदि आपने किसी के कष्ट को दूर कर दिया, मैं आपको बताऊं, आचार्य भगवंत जो पंचाचार का पालन करते हैं, वो क्या करते हैं? गुरुजनों की आचार्य परमेष्टि की सामायिक तो करते ही हैं। यदि सामायिक के काल में भी शिष्य आदि और श्रावकों के कष्ट दूर करना पड़ते पहले, तो वे उनको दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दुखी जीवों पर करुणा का भाव होना, और उनका दुख को दूर कर दिया तो हमने बहुत बड़ी सामायिक कर ली है। सिर्फ एक जगह बैठ कर के हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाने का नाम सामायिक नहीं है, क्योंकि अंदर में क्या चल रहा? नहीं, वो सामायिक कर रहा हूं। वो दूसरा दुखी सामने दिख रहा है, वो सामायिक होगी क्या? नहीं होगी। तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ संकल्प नहीं करना है, संकल्प के साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करना है। और जब तक जीवन में प्रैक्टिकल नहीं आएगा, तब तक सच्ची सामायिक, भाव सामायिक होगी ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले भाव से दया आती है। जब अंदर में दया होती है तो बाहर में हाथ पकड़ लिया जाता है। कोई गिर रहा हो, हाथ कब पकड़ोगे? जब अंदर का हृदय दयाद्र होगा, करुणा से पसीजेगा। बाहर में पसीना बहुत आता है, बाहर में पसीना नहीं चाहिए। अब अंदर में हृदय पसीज जाए तुम्हारा, ऐसी सामयिक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी सच में। और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे यदि किसी की मदद करनी पड़े, मैं सामयिक करती हूँ। पर क्या नियम लेके बैठती हूँ? असक का अनुष्ठान। और कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए, कोई श्रावक भी कोई परेशान हो रहा हो, कोई पक्षी भी गिर जाए, तो क्या करो? सामयिक नहीं, आवाज आए तो क्या करना? पहले उसे बचाने की कोशिश करना, ये तुम्हारी सामयिक। पर इसको राजमार्ग नहीं, ये राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। और ना आप सोचो कि अब माता जी ने कह दिया सामयिक करने बैठे, कोई काम नहीं है, कोई फोन ही आ रहा तो फोन उठाने भागने लग जाओ।
आप सोचो कि चलो घर में भोजन के लिए कोई आ गया, सामयिक कर रहे, भोजन देने ही चले जाओ। एक प्रमाद का भाव नहीं है, ये राजमार्ग नहीं है। यहाँ पर विशेष परिस्थिति को विशेष रूप से लागू किया जाता है, इसका नाम सामयिक। तो अब बताइए, यदि आप कोई गिरा और गिरने के बाद सामयिक में से उठाने गए तो बताओ सामयिक टूटी क्या? सामयिक छूटी क्या? नहीं छूटी। न सामयिक टूटी, न सामयिक छूटी, न नियम टूटा, न नियम फूटा। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना। ऐसे में नियम ना तो टूटते हैं न छूटते हैं, और आपको फिर भी विकल्प आ रहा है। तो कहना गुरुजी, एक दिन हम सामयिक में से कोई गिर गया था तो हम उसे उठाने के लिए उठ गए थे, तो गुरुजी क्या कहेंगे प्रायश्चित में, दंड नीति में? बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या पहले ये पिच्ची से देते थे, फिर 4 पिच्ची से और देंगे और कहेंगे बहुत आशीर्वाद, तुमने अच्छा काम किया, मैं यही तो चाहता था। अर्थात ये 4 वरदान मांगो, फिर क्या करो? वेद विज्ञान करो। किसका? शरीर अलग है, आत्मा अलग, इतना ही नहीं करना है। ये जीव है ना, इस जीव की जाति भिन्न है और मेरी जाति भिन्न है, क्योंकि हमें यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों पर लेना है। कोई भी चीज, सिर्फ इसमें निश्चय की बात करी गई है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हमें शरीर आत्मा के साथ साथ व्यवहार में भी लेना है। कैसे? वेद पे क्या? यह जीव का शरीर भिन्न है, इसकी जाति भिन्न है, मेरी जाति भिन्न है, लेकिन आत्मा तो सेम है, बराबर है। उसने कर्मों के कारण इस शरीर को प्राप्त किया है और हमने इस जाति को प्राप्त किया है। जाति तो एक सी है ना। आप कौन सी जाति के हो? आप मनुष्य जाति है। कौन है? जीव जाति होती है, मनुष्य जाति होती है, गति होती है। हम पंचेंद्रिय जाति के हैं। कौन सी? हम पंचेंद्रिय जाति के हैं। आपकी जाति और हमारी जाति बराबर है, क्योंकि 5 इंद्रिय आपकी हैं, 5 इंद्रिय इसकी। अब देखो, चूहे की भी तो 5 इंद्रिय, जाति तो सेम है, लेकिन देह भिन्न है। चिड़िया पंचेंद्रिय है, काव पंचेंद्रिय सब, लेकिन कर्माधीन ऐसे शरीर को प्राप्त किया, लेकिन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम इस शरीर, मुझे ऐसी शक्ति खड्गी अस्तिम तव प्रसारण ममास्तु शक्ति। हे प्रभु, अब वरदान प्राप्त हो गए हैं, अब संकल्प ले लिया है, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, सबके विषय में अच्छा। हे प्रभु, अब तो दे दो आशीर्वाद, अब तो प्रसाद दे दो। कब तक आपके चरणों में झोली फैलाता रहो? और ऐसा प्रसाद प्राप्त हुआ कि आपके अंदर में शक्ति आ गई। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और शरीर अलग मतलब पैर में होने वाला कष्ट मेरा कष्ट नहीं है, हाथ में होने वाला दर्द मेरा दर्द नहीं है। इस शरीर को दर्द हो रहा, जब तक मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मुझे पता है आप जैसा चाहो वैसा करो, जो चाहो वो करो। मैं तो अब सामयिक करके रहूंगा, चाहे पैर दुखे, चाहे पानी बरसे, चाहे कितनी भी सर्दी लगे, अब मैं नियम तोड़ने वाला नहीं हूं। जब ऐसी दृढ़ता आती है तो क्या होता है? ऐसी दृढ़ता आती है तो वैसी शक्ति भी आती है। माता जी में शक्ति नहीं है, माता जी के अंदर में श्रद्धा है। माता जी के अंदर में क्या है? भक्ति है, श्रद्धा है, शक्ति नहीं है। आप शक्ति की बात कहो तो शक्ति बिल्कुल नहीं है,
लेकिन अंदर में श्रद्धा इतनी ज्यादा है, इतनी तीव्र है कि भगवान जी अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जो कुछ होगा आपके चरणों में ही तो होगा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दीपेन जी क्या कहेंगे, जितना लोग धर्म करते उतने ज्यादा कर्म आते, कहते ना, कितने लोग कहते, जितना जितना धर्म करते हैं उतनी उतनी ज्यादा परेशानी देखी जाती। कितने लोग कहते, मुझे भी तो बता दो मैं देख लूं। सब कहते हैं, सच में वो धर्म उस तरीके से नहीं करते हैं, और जितना धर्म करते उतने कष्ट आते, मतलब उतनी ज्यादा कर्म की निर्जरा शीघ्र शीघ्र होती है। हम तो बुलाते हैं कर्मों को, आ जाओ, जब तक शक्ति है आपसे शक्ति मांगी कि इतनी शक्ति दोगी, शरीर अलग है आत्मा अलग है, जो मैंने कर्म बंद की वो प्रतिदिन इतने आ जाए, जब तक शक्ति है सारे झड़ जाए, ताकि मैं क्या हो जाऊं, इस कर्म के भार से हल्का हो जाऊं। एक बार जो आएगा वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन यदि रोगे बिलखोगे तो दोबारा आएगा और भी डेंजर होगे। इसलिए यदि प्रतिदिन साफ कर दोगे तो नहीं आएगा। ये बात जानते हो, एक म्यान में दो तलवार है, लेकिन जैसे म्यान अलग है तलवार अलग है, इसी तरह आपका ये पिंजरा, ये क्या है, शरीर रूपी पिंजरा है, इसके अंदर तोता आत्मा है। आपने पैरेट देखा, पैरेट कहाँ होता है, पिंजरे में, उसमें क्या होती, सोने की कटोरी, कटोरी में क्या होता है, दाल चावल। अब बताओ वो पैरेट भी वो कटोरी से मुंह रखता क्या, सोचिए, सोने की कटोरी, कटोरी में दाल चावल, और पिंजरा भी सोने का, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में जो तोता पैरेट है और आपने उसे बंद करके रखा, जैसे ही आपने थोड़ी पिंजरा खोला, बताओ तोता कब तक बैठेगा, वो तुरंत उसमें से निकलेगा और उड़ जाएगा। क्यों, वो बंधन स्वीकार नहीं करता। और हम और आप कितने बड़े मूर्ख हैं, अज्ञानी है कि हम इस सोने की कटोरी, सोने की आभूषण में इतना मोह कर रहे हैं, पकड़े बैठे हुए। आचार्य कह रहे, देखो जब पिंजरा देखते हो तो समझना ये शरीर भी पिंजरा है, ये सब सामग्री भी क्या है, छोड़ने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है। यदि देखने योग्य कुछ है तो अंदर की आत्मा, उसके भावों को समझो, परिणामों को निहारो, मेरे कैसे भाव हो रहे हैं, किसके प्रति क्या भाव है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किस स्थान पर जाना है, वहां पर कैसा मंदिर होगा, कौन से भगवान जी होंगे, कौन से तीर्थंकर का समोत्सरण होगा, आप किसके पाद मूल में बैठोगे। ये चिंतन आपको सामायिक के काल में करना चाहिए, दर्शन करते करते भगवान के भावमंडल को नहीं, उस भावमंडल में अपने 7 भाव देखना चाहिए। कौन से, मैं कहां से आई ये नहीं, क्या कह रही हो, वो दिखते थे, मैं नहीं मानती वो सबको, मुझे याद नहीं है ना, मैं तो ये जानती हूँ भगवान का भावमंडल देखो और उसमें से 7 भाव देखो। एक मैं मनुष्य में हूं, सामायिक कर रहे ना, और आंखें बंद हैं, भगवान दिख रहे और उनका भावमंडल दिख रहा। अब क्या करो, उस भावमंडल में मैं मनुष्य पर्याय में हूं, यदि मैं स्त्री हूं तो आगे जाकर के देव बनूंगा, और यदि मैं पुरुष हूं तो देव बनूंगा, देव से फिर मैं मनुष्य में आऊंगा,
मनुष्य से फिर मैं देख पर्याय हो जाऊंगा, फिर मैं राजा बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा। कहीं भी स्त्री पर्याय को मत देखो, कहीं भी आप त्रियंच गति में मत जाओ, कभी भी आप उसमें नरक गति में मत जाओ। आप ऐसे करके और सबसे लास्ट में अंतिम भाव जो देखो वो मनुष्य का देख करके उसमें निर्वाण दीक्षा देखो। दिगंबर दीक्षा को कौन सी दीक्षा कहते? निर्वाण दीक्षा देखो और उस दीक्षा से मोक्ष को प्राप्त करो, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और आत्मा के चिंतन करने के लिए कैसा करोगे? क्योंकि इस देह से ही वो चिंतन कर सकते हैं। और आप वो आवमंडल प्रतिदिन देखो, यहाँ भी लगा, ऊपर भी लगा, कहाँ से आए? नरक से आए, कहाँ से आए? त्रियंच गति से आए। ये नहीं देखना, अब आगामी क्या होना है वो देखो। इस समय में बना बनाया जिन्हें विम्न रत्नमयी मिलेगा। और जो भक्तामर जी पढ़ते पढ़ते सुमबत प्रभावलय भूरे विभाव घोषते, इसको पढ़ते पढ़ते वो 7 भाव देखे अपने अस्तों में, वैसे ही कर्म का बंध होगा। इसलिए प्रसाद मांगो, मैं अलग अलग मान सकूं, लेकिन इतना भी प्रसाद मांगो, हे परमात्मा, हे परमात्मा, मेरे अंदर में वो शक्ति आए कि मैं बस जल्दी से शीघ्र से शीघ्र 7 से 8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। और ये जगन्न समाधि करके भी अपन 7 8 भाव कहलाने, जो जगन्न समाधि करते हैं वो भी 7 से 8 भाव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और समाधि, मैंने कल समाधि हुई है पूज्य मुनि श्री स्थविर विहित सागर जी महाराज, जो दादा गुरु के संग में बिल्कुल एक भी दिन अलग नहीं रहे। 24 घंटे दादा गुरु के संग में विराट सागर जी महाराज के पास है। अब मैंने कल वो समाधि की सुनने के बाद क्या चिंतन किया? प्रतिदिन तो बैठ के पूजा करते हैं, क्या प्रतिदिन बैठ के पूजन करते हैं, प्रतिदिन बैठ के स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन बैठ के सामायिक करते हैं, सब कुछ बैठ के हो रहा। लेकिन जब अंत समय आता तो बैठ पाते क्या? कोई भी नहीं बैठ पाता। देखो बड़े बड़े आचार्य भगवंत की आपने समाधि देखी, आचार्य ओम विद्यासागर जी महाराज की भी देखी, अब कितनी भी समाधि देखी, अंत समय आता तो कैसे होते? मतलब बैठने की सामर्थ्य नहीं रहती। अर्थात आज भले आप कितने अच्छे से पाल लो, अंत समय के लिए सिर्फ संभालने योग्य कोई चीज है तो परिणाम संभालने योग्य है। अर्थात बैठ के समय कर पाओ या ना कर पाओ, अंत समय में आज करो, संस्कार बनेगा। अंत समय में तो आप लेट के भी परिणाम संभाल लोगे, तब भी तुम्हारी समाधि मानी जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आप घर में लेटे लेटे गए तो समाधि नहीं हुई। परिणाम अच्छे होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, परिणाम सो होना चाहिए, इसका नाम समाधि। सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। इसलिए ये सामायिक पाठ आपके अंदर समता लाए, विशुद्धि लाए। हमने 2 श्लोक के माध्यम से जाना, पढ़ना सबको आता है ना, सभी को ऑलमोस्ट आता है। तो हम इस शरीर से आत्मा को पृथक माने। आज चिंतन करें कि मुझे ठंडी नहीं लग रही, मेरे अंदर में 4 वरदान आ जाए तो अपन क्या करेंगे? दौड़े चले आएंगे। और यदि ये करेंगे तो अपन क्या करेंगे? अरे रहने दो, सो जाने दो, नहीं। और शाम को ठीक 7 बजे का समय दिया कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 6:45 से आज बिल्कुल कोशिश करेंगे 7:45 बजे से 7:45 बजे तक नीति वाक्यामृत सोमसेन सूरी जी महाराज का हमारा कल प्रकरण चला था, दंड नीति का, है ना। चिकित्सागम एवं दोष विशुद्ध हेतु दंडा, यही था ना राजपाल जी। चिकित्सागम एवं दोष विशुद्धि हेतु दंडा। दूसरा क्या था?
यथा दोषम दंड प्रेरणम दंड नीति। ए 2 सूत्र कल दिए थे, आज 3rd सूत्र को आगे बढ़ाएंगे और अपने अपराधों को जान करके अपन अपराधों से मुक्त होंगे। सुबह में सामयिक करेंगे, शाम को दंड नीति प्रायश्चित करेंगे। गलती करेंगे दिन भर, शाम को प्रायश्चित लेंगे दंड नीति से। तो चलिए हम और आप वरदान मांगे हैं, भिखारी नहीं बने थे, भीख नहीं मांगे, भक्त थे, भावना भाई है कि हे प्रभु मुझे अंदर में वो शक्ति आए, वो सामर्थ्य आए, मैं निर्दोष सब कुछ कर सकूं। अब मैंने कल से लेकर के आज तक जितनी भी गलती की है, जब तक मैं वो प्रतिक्रमण करा दूंगी, फिर आपको करना। तो चलिए हम सबको क्षमा कर लें और सबसे मांग लें, यहीं पर मुक्त हो जाए। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। अब कोई भी करती हूँ नहीं बोलेगा, क्योंकि आत्मा तो पुरुष ही है, अपने आप को कमजोर मत मानो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से बोलो ना मित्रता है, किसी से भी बैर भाव, किसी से भी बैर भाव हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, समस्त देवतागण मेरी अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान। दोनों माता जी को वंदनामि, आपस में